सुल्तानपुर जनपद का प्रसिद्ध अवंतिका फूड मॉल, जो अपने स्वाद के लिए सालों से जाना जाता है। शहर में स्थित अवंतिका स्वीट्स का नाम स्वाद और शुद्धता के लिए जिले से बाहर भी है, लेकिन शनिवार को अवंतिका फूड मॉल पर एक बड़ा इल्जाम लगा। दरअसल शिवम सिंह नाम के शख्स का इल्जाम है कि वह अवंतिका अपने परिवार के साथ जलपान करने गया था। वहां पर गुलाब जामुन ऑर्डर किया गया और जब गुलाब जामुन खाने लगे तो उसमें रबड़ निकला। इसकी शिकायत वेटर से की तो उसने दुर्व्यवहार किया, जिसके चलते खाद्य विभाग को शिकायत की गई। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। बोलो। क्या घटना घटी थी आपके साथ जो आपने? मैं वो कल दोपहर में मैं 1-2 बजे के आसपास अवंतिका फूड मॉल अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ, एक दादी माता, एक चाचा जी थे और एक विनय मेरा साथी था, एक रिश्तेदार और थे। सब लोग गए थे नाश्ता करने के लिए। दोपहर का समय था, गर्मी ज़्यादा थी, तो नाश्ता करने गए तो उनसे जब गुलाब जामुन मंगवाया गया, 2 पीस गुलाब जामुन मंगवाया गया था और मंगवाने के बाद में मैंने जब 1 पीस उसको उनके स्पून से काटा था, उसमें से रबड़ निकली और जब वेटर को मैं बुलाया और दिखाया तो वो कहा मैं अंदर घुस के थोड़ी देख रहा हूँ उसको। ये वेटर ने कहा? ये वेटर ने बोला। फिर आगे क्या बात हुई? क्या वहाँ के मैनेजर से आपने या मालिक से बात किया? मैंने मैनेजर से या मालिक से बात नहीं किया और बिल देके मैं बिल लेके चला आया फिर। अच्छा, जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने पूर्व में भी एक बार कंकड़ होने की शिकायत किया इस तरह? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी? मैंने उनको फूड इंस्पेक्टर जी को एक एप्लीकेशन दिया है, लिखित एप्लीकेशन, और वो उस पर विधिक अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जैसा होता बोले हैं बताने के लिए। शिकायत होने पर खाद्य विभाग की टीम अवंतिका फूड मॉल पहुंची और गुलाब जामुन और खोए समेत 3 प्रोडक्ट का सैंपल लिया। तो किस प्रकार की जांच पे आप लोग? कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कोई कस्टमर था, वो यहाँ पे खाने के लिए आए थे, तो उन्होंने शिकायत की थी कि गुलाब जामुन में रबड़ निकली थी। तो उसी शिकायत के क्रम आज हमारी टीम आई थी यहाँ पे जांच करने के लिए। तो यहाँ पे अभी 3 नमूने लिए गए हैं, उनको जांच के लिए भेजा जाएगा लैब। तो लैब की फर्दर रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कितने दिन बाद रिपोर्ट आती है? रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। क्या एक ही सैंपल लिए गए हैं और भी सैंपल लिए? 3 सैंपल लिए गए हैं। किस चीज़ के? एक गुलाब जामुन का जिसकी शिकायत थी, दूसरा खोए का और तीसरा कलाकंद। वहीं अवंतिका के प्रोडक्ट्स में रबड़ निकलने के इल्जाम पर फूड मॉल के संचालक आलोक आर्या ने शिकायतकर्ता पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि अगर उनके फूड मॉल के प्रोडक्ट में कमी हो तो उनका होटल सील कर दिया जाए, साथ ही पेनल्टी लगाई जाए, लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट पास हो तो उन्हें सबके सामने प्रोत्साहित किया जाए। क्या नाम है? मैं आलोक कुमार आर्य, अवंतिका फूड मॉल का संचालक हूँ। क्या मामला है और कौन लोग जांच करने हैं? फूड विभाग के कुछ लोग अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच किया है और बता रहे थे कि कल आपके खिलाफ एक कंप्लेन हुई है। और मैं इस बात के लिए उनसे पूछा कि कंप्लेन क्या है, तब उन्होंने बताया किसी ने कंप्लेन करके राइटिंग कंप्लेन किया, उसके तहत हम जांच करने आए और उन्होंने अपना सैंपल लिया है। मैं विभागीय अधिकारियों से कहा कि भाई कोई रीज़न हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि कल कुछ लोगों ने कंप्लेन की, उसके नाते मैं कल इस फूड मॉल के संचालक होने के नाते स्वयं प्रतिष्ठान पे था और जिन्होंने कंप्लेन करी कि हमारे प्रोडक्ट में रबड़ बैंड ऐसा निकला है, और वही कंप्लेन पहले भी उन्होंने करी आज के 2 साल पहले कि हमारे प्रोडक्ट में कंकड़ निकला, उसको अटैचमेंट किया। क्यों भाई, आपके प्रोडक्ट में ही सैंपल केवल कंप्लेन हो रही है? आपको पहले पत्थर मिलता है, बाद में रबड़ बैंड मिलता है, वो भी डीप फ्राई ऐसे प्रोडक्ट में। गुलाब जामुन ऐसी चीज़ है जो डीप फ्राई होती है, कढ़ाई के अंदर होती है और गर्म घी में प्रोडक्ट फ्राई किया जाता है, उसके अंदर रबड़ का कोई अस्तित्व तो शेष रह नहीं सकता। मुझे लगता है इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इस फर्म को बदनाम करने की योजना है। फूड अधिकारी भी आए हैं, मैं अपना ट्रैक बता देता हूँ कि मेरा ये पुश्तैनी व्यापार है, 3 पीढ़ी से व्यापार है और आपको जान के सत्य प्रसन्नता भी होगी कि आज तक इस अवंतिका प्रतिष्ठान का कोई भी फूड सैंपल फेल नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि हमने मिसबिहेव किया, मैं खुद प्रतिष्ठान के काउंटर पर बैठा था, आपने कोई संवाद नहीं किया, आपने काउंटर पे कोई कंप्लेंट नहीं करी, आपने किसी वेटर को कोई कंप्लेंट नहीं करी, आप प्रोडक्ट खा रहे थे, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अगर आपके अंदर ये बात थी, अगर किसी कारण से ग्राहक के नाते आप कंप्लेंट कर रहे थे तो उसका एक व्यवस्था है, आप उसको कंप्लेंट करेंगे, जांच होगी। लेकिन इतना प्रिजुडियूस होकर के किस ईर्ष्या से आप ऐसा कर रहे हैं? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि अगर इस प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा है, 40-45 साल की प्रतिष्ठा, 50 साल की प्रतिष्ठा है, और अगर इस प्रोडक्ट के कारण बिहाफ पे अगर प्रतिष्ठान के मालिक से अगर आपके पास कोई शिकायत आई थी तो मैं आपसे निवेदन, आग्रह, प्रार्थना भी करता हूं कि आपको मेरा पक्ष भी जानना चाहिए था कि आखिर क्या विषय है।
ये भ्रामक है और एक षड्यंत्र के तहत इस प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इसके पीछे कौन से लोग हैं इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसा विषय है कि मैं जनपद का कृपा पात्र हूँ। इसी प्रतिष्ठान में 2018 में मुझे गोली लगी थी, तब भी प्रतिष्ठा हमें मिली थी, सारे साथियों ने दिया था, पूरे जनपद के लोगों ने दिया था। इस गुडविल को खराब करने के लिए एक सुनियोजित साजिश है और ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो शिकायत की है, माननीय अधिकारी आए थे, जांच करने आए थे और वो जांच होगी। मैं कहता हूं अगर मेरी जांच किसी भी तरीके से गलत पाई जाती है तो मेरा लाइसेंस भी निरस्त हो, मुझे पेनाल्टी भी हो, और अगर हमारा प्रोडक्ट पास होता है तो मैं आप अभी सभी पत्रकार साथियों से कहता हूं कि उस समय भी मेरी बाइट लीजिएगा जब मेरा प्रोडक्ट पास होगा, क्योंकि सरकार की भी मंशा है और हम व्यापारी साथियों की भी मंशा है। मैं व्यापार मंडल का प्रदेश का महामंत्री, मैं कहता हूं कि अगर प्रोडक्ट पास होता है तो उसका अभिनंदन सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट की भी मंशा है और मेरी भी मंशा है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो पब्लिक को उसे मिलना चाहिए। इस दुर्व्यवहार के लिए मैं निंदा करता हूं और उनके कृतित्व का निश्चित रूप से मैं प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस तरीके के कृतित्व अगर इसी प्रतिष्ठा के पूर्ण के लिए किसी कारण से किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा काम हो रहा है तो उस पर उनकी जांच होनी चाहिए। और इस काम की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया जिसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। उन्होंने फोटो खींच करके जिस तरीके से फेसबुक पे डाला है, हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरा भी पक्ष सबके सामने रखा जाए। आपको आग्रह करता हूं, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्रसिद्ध अवंतिका ब्रांड के खिलाफ शिकायत का मामला सुर्खियों में है। शिकायतकर्ता और फूड मॉल के संचालक के दावे चर्चा में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, भारत।